अमी याग्निक जी, आप तो वकालत करती हैं, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस विषय की पैरवी करने जाती होंगी अदालत में उसी विषय की करती होंगी। तो आज भी उसी विषय की पैरवी कीजिए ना जिसकी करने के लिए आई हैं। रोहित जी, आप मेरी बात सुनिए। अगर बीजेपी के सेल के अध्यक्ष स्कैम ढूंढने में माहिर है तो ये स्कैम तो अपने आप खुला हुआ है सामने। गुजरात के 20,000 करोड़ ले गए हैं, तो कहां से आया ये 20,000 करोड़, कहां गया? उनको बोलो इसका भी तपास करें। आप एयर इंडिया की बजाय गुजरात पे फोकस करना चाहते हैं। हम आपको राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बना के बैठा रहे हैं, आप गुजरात से बाहर निकलने को तैयार नहीं। एयर इंडिया का भी करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एयर इंडिया का तो डॉक्यूमेंट अपने पास है। ठीक है, एयर इंडिया का डॉक्यूमेंट तो 7 कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, आप जांच करवा सकते हैं, कनाडा का ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन ये केजी बेसिन का क्यों करते नहीं? पवन नारा पॉइंट रखना चाहते हैं, रखिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। किरीट सुमैया बोलिए। पवन नारा, क्या कह रहे हैं आप? इनका कहना है कि जांच करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स थे उनके सामने, जांच करवा सकते थे। वही डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ हाथ में है इस वक्त। 31 जनवरी को खत लिखा गया और 10 दिन बाद प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दे दी गई, कहा कि सब ठीक है। वही डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि टेंडर शुरुआती स्तर पर कैंसिल नहीं किया, ये टेंडर प्रक्रिया 10 महीने चली और कंपनी का चुनाव हो गया। क्या ये दस्तावेज कैबिनेट के सामने थे? और अगर आपके दावे के अनुसार ये मान लिया जाए कि ये सब दस्तावेज कैबिनेट के सामने थे जिसके बाद फैसला लिया गया, तो सवाल ये उठता है कि क्यों इस सच को छुपाया गया, कोई जांच क्यों नहीं की गई? और आपको यहां बता दें, सिर्फ प्लेन नहीं, $4.5 लाख की रिश्वत इंडिया के अकाउंट में पहुंची थी। वो किसको मिली, वो किन एयर इंडिया के अधिकारियों को मिली, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्यों पर्दा डाल दिया गया? क्यों इतने बड़े मामले की 10 दिन बाद रफा दफा करते हुए कहा गया? यानी जिसने कहा कि मेरा नाम जांच में आ रहा है, उसी की बात को शब्द से सच मानते हुए प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी कि इस मामले में कोई दम नहीं। किरीट सुमैया, जिसके नाम के लिए जांच होनी हो कि इस आदमी का नाम आ रहा है, इस आदमी के खिलाफ जानकारी चाहिए, जब जांच होती है तो क्या उसी से पूछ के क्लीन चिट दी जाती है? कहता है कि जैसे अपनी बात हुई प्रारंभ में, ये कैनेडियन कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके 2 पार्ट है। ये ऑर्डर है और ये रीज़न फॉर जजमेंट है। अब ये जो रीज़न फॉर जजमेंट है वो कैनेडियन कोर्ट ने लिखा है, वो इसमें इतना स्पष्ट लिखा है 2006, 2007, फिर आपने भी जैसे बताया कि पीपी स्टैंड फॉर प्रफुल्ल पटेल, मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, फिर पैसे कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हुए, कौन सी तारीख को हुए, 2006, 2007, 2008। ये इतना रीज़न देने के बाद में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब 2012-13 में इतनी बात सामने आने के बाद में अगर यूपीए सरकार, प्राइम मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर ये इतने प्रामाणिक, क्लीन सब कुछ थे, तो वाई दे डिडंट वांट टू द कैनेडियन कोर्ट? कि उन्होंने वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया कि हमारा जो टर्म्स रेफरेंसेस दिया है वो एकदम गलत है, प्लीज करेक्ट योर रिकॉर्ड? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें दिया है कितनी बार, कौन कितनी बार, कहाँ से शाह को मिला, पटेल को मिला, मेहता को मिला, किस प्रकार से कारीगर ने बार्गेनिंग किया, किस प्रकार से टेंडर मैनिपुलेशन करना ये तय हुआ। इतनी सारी बातें देने के बावजूद समझो प्रफुल्ल पटेल ने रिश्वत नहीं ली, तो उसकी ड्यूटी नहीं थी कि उसके एयर इंडिया में सिविल एविएशन मिनिस्टर में इतना बड़े प्रमाण में मैनिपुलेशन हो रहा है, कोई आते हैं दलाल और मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए थी ना। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल ने तब नहीं की होगी। मैंने अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर से गए 2 दिन से मैं बात कर रहा हूं और मैंने प्रार्थना की है भी आप ये करो इन्वेस्टिगेशन, ईडी भी करे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी करे और आवश्यकता है तो सीबीआई को दे, लेकिन जांच तो होनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। सर 2 चीजें हैं, एक जांच अब आपकी सरकार के हाथ में, दस्तावेज सारे आपके सामने रखे हुए हैं, आप जिनसे उद्धरण पढ़ के बता रहे हैं वो सारी चीजें काफी हद तक बातें साफ कर देती हैं। आप इसको संसद में उठाएंगे कि नहीं मामले को? मैंने ऑलरेडी संसद में भी इसकी नोटिस दे दी है, लेकिन साथ में मैंने जैसे आपको कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड सिविल एविएशन सेक्रेटरी दोनों को कल मैंने
शनिवार को लिखित शिकायत दी। कल मैंने प्रत्यक्ष दोनों से चर्चा की और दोनों ने मुझे आश्वस्त किया है। ईडी से भी मेरी बात हुई, ईडी को भी कंप्लेंट भेज दी गई है। अब ऐसा है कि संसद में भी मामला उठाया जाएगा और संसद के बाहर भी इस विषय को लेकर फॉलोअप किया जाएगा। पवन नारा, प्रफुल्ल पटेल ने रिश्वत नहीं ली, अगर इस बात पर आते हैं, लेकिन उस कागज में जो सारी बातें लिखी हैं, पूरा शेयर बताया गया, किस किस को कितना हिस्सा मिलना था वो बताया गया। क्या बतौर मंत्री ये प्रफुल्ल पटेल की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर वो डील कैंसिल भी कर रहे थे तो ये बता के करें कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, या जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये जो डील कैंसिल हुई थी भ्रष्टाचार के वजह से कैंसिल नहीं हुई थी। ये वजह ये थी कि जब डील को, टेंडर को मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई तो उसमें तकनीकी गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से फाइनेंस सेक्रेटरी ने, एयर इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस पर आपत्ति जताई जब डील कैंसिल हुई। आपको बता दें कि राजनीति में शुचिता ही सबसे बड़ा पैमाना होती है। जब प्रफुल्ल पटेल जानते थे कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया गया है, जजमेंट में बताया गया है कि किस तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तर्ज पर सिस्टमैटिक रिश्वत दी जाएगी, जैसे जैसे डील आगे बढ़ती जाएगी, उस तरह के दस्तावेज जजमेंट में है, तो क्यों नहीं उन्होंने ये तो कह दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, खबर बोगस है, आप कैनेडियन डिपार्टमेंट को सूचित कर दें। उन्होंने प्रधानमंत्री को अनुरोध किया, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने इस जजमेंट को चैलेंज किया? आपको बता दें कि कैनेडियन हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था अपना नाम साफ करने के लिए, एयर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा सकती थी, लेकिन इस मामले को अंडर द कारपेट यानी दबा दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। क्या प्रफुल्ल पटेल को उस वक्त अपनी उस गरिमा, राजनीतिक सुचिता का ध्यान नहीं आया कि किस तरह से उस पर इस डील का असर रहेगा?